हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक बार फिर से मैं आप सब के लिए लेके आई हूँ अपनी कश्मीर की सीरीज का नेक्स्ट पार्ट। जी हाँ, आज हमें कश्मीर में 5वां दिन हो चुका है, यानी कि और आज हमारा है लास्ट दिन। और ये 5वें दिन की थकान ना आपको मेरा चेहरा देख के लगी रही होगी कि मैंने कितना मेकअप करके अपने चेहरे पे ग्लो लाया है। खैर ये तो कहने की बात है, लेकिन हाँ सच में यार हम बहुत ज्यादा थक चुके थे। अभी तक जितनी जगह हमने यहाँ पे एक्सप्लोर की है वो सब मैं आपको दिखा चुकी हूँ। और आज हम यहाँ जा रहे हैं अपनी लास्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि यानी कि कश्मीर की सबसे सुंदर जगह है। और थोड़ा सा गैस करेंगे कि हमारे साथ चल के देखेंगे। तो चलते हैं हम अपनी इस डेस्टिनेशन पे, जो है यहाँ 80 किलोमीटर की दूरी पर हमारी डेस्टिनेशन है। हमें जाने में लगेगा कम से कम 2 से ढाई घंटा। तो उस बीच में चलिए हम जो कुछ बातें करते हैं और देखते हैं हमारा सफर कैसा रहने वाला है। तो चलिए हमारे साथ मेरे कश्मीर की सीरीज में। और हमारे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मेरी एक सीरीज चल रही है कि जिसमें मैं कश्मीर ट्रिप पे आई हुई हूँ और ये 5 डेज मैंने यहाँ बिताए हैं। मैं अपनी फैमिली के साथ ये जब एक्सप्लोर कर रही हूँ कि अपने 5-6 दिन में हम कश्मीर की कितनी जगह को घूम सकते हैं अच्छे से, जिसमें कि हमें एक तरह से कम दिन में और कम बजट में हमारा पूरी डेस्टिनेशन यानी कि पूरा कश्मीर भी कवर हो जाए और हम हर चीज को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। तो इसी सीरीज में आज हमारा है वो क्या है वो मैं जगह पर पहुंचने के बाद बताऊंगी। तो अभी आज क्या है ना, पहली बात तो मतलब आज क्योंकि लगातार हमारे घूमते घूमते हो चुका था 5वां दिन, तो हम थक तो बहुत चुके थे। लेकिन क्योंकि देखिए अब जो चीज़ें हम यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं इतना, और मतलब सब काम अपने रोक के आए हैं, तो बनता तो था कि नहीं आज हमें घूमना ही है। तो ये चीज़ हम मिस नहीं करना चाहते थे और ये हमारी आज लास्ट डेस्टिनेशन है। तो अभी हम जैसे ही वहाँ से चले हैं धीरे धीरे हम अपनी जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब जो ये इतनी सुंदर पहाड़ियाँ और ये नज़ारे हैं ना, इनको मैं मतलब नहीं होता मेरी यादों से, अपनी आंखों से मैं दूर नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, पहली बात तो हम ये सोचते हैं कि जब भी कहीं जाने का नाम आता है ना, मतलब मेरे साथ हमेशा ये होता है कि जब भी हम छुट्टियां पड़ती हैं तो हमें लगता है कि कहीं घूमने जाना है, तो सबसे पहले मेरे सामने जो मेरी आंखों के सामने नज़ारे आते हैं वो होते हैं इन सुंदर पहाड़ों के नज़ारे, ये सुंदर खेत खलियान, जिन्हें मैं मतलब यहाँ से जाने के बाद भी मिस करती हूँ। और जब मैं यहाँ हूँ तो भी मेरा मन करता है कि मैं एक घर बनाकर यहीं रह जाऊँ। सच में इन चीज़ों को देख के लगता है ना कि बस ये दुनिया और ये दिन और ये टाइम यहीं रुक जाए और मैं बस इन नज़ारों को देखती रहूं। तो मेरे साथ हमेशा यही होता है कि मुझे कहीं भी जाना होता है तो सबसे पहले मुझे एक बर्फ से ढके हुए पहाड़ मेरे सामने हो और ये सब चीज़ें मैं देखूं। तो मैं बस ये चाहती हूँ और इसीलिए हमेशा आप मेरे चैनल में अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो मेरी मोस्टली डेस्टिनेशन जो है वो ऐसी ही है कि जहाँ भी स्नोफॉल होता है मैं ऐसी जगह चुन चुन के जा रही हूँ कि कहाँ कहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ पे स्नोफॉल होता है। तो वो सब मैं एक बार अपना ये सब चीज़ें मैं कंप्लीट कर देना चाह रही हूँ। तो चलिए अपनी इसी सीरीज में अभी मैं आगे बढ़ते हुए आपको ले जा रही हूँ। तो देखिए अब मैं आपको बताना चाहूँगी ये जो सुंदर नज़ारे हैं और ये जो इतनी सुंदर सुंदर पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, तो ये है सोनमर्ग की पहाड़ियाँ, कश्मीर की सबसे सुंदर जगह, जिसमें कि मैंने पहले भी कहा है कि कश्मीर की सुंदरता सिर्फ एक जगह को नहीं बोली जा सकती है, लेकिन कश्मीर की सबसे सुंदर जगहों में से ये एक जगह है जिसे हम कहते हैं सोनमर्ग, जो कि श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर है और सिंध नदी के पास है। हमें यहाँ जाने में कम से कम लग रहा है 1 से 2 डेढ़ ढाई घंटा लग रहा है। आप देखिए अब अगर हम यहाँ पर आपको रहने की बात बताएं, अगर आपको यहीं पे रहना है तो हो सकता है आपका थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो भी रहने के लिए हमने यहाँ पे होटल वगैरह देखे थे तो 4 या 5,000 से कम नहीं है। तो मेनली क्या होता है, श्रीनगर इसके लिए एक बेसिक वो चीज़ हो जाती है कि आप जब भी जाएं कश्मीर में श्रीनगर में आप स्टे करें तो वहाँ से आपके लिए क्या होगा, कहीं भी जाना है तो वो आपके लिए एक इजी वे हो जाता है कि अगर आपको कहीं भी जाना है तो आप पहले श्रीनगर में रहेंगे तो वहाँ से आप मार्केट भी पास पड़ता है, आपको कुछ भी नीड होता है तो आप मार्केट जा सकते हैं, कुछ भी है। क्योंकि यहाँ तक जहाँ तक मैंने मार्केट सुना है वो एकदम एक लोकल मार्केट की जैसा है। लेकिन बस वही चीज़ था
कि हमें जहाँ से हमें श्रीनगर से सब चीज़ें कंप्लीट करना ज़्यादा ईज़ी हो रहा था। तो इसीलिए हमने सोचा कि अर्ली मॉर्निंग आपसे जितना हो सके आप सोनमर्ग के लिए निकल जाइए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना कि जहाँ पे ये स्नोफॉल वाला एरिया होता है, यहाँ पे 3 बजे के बाद अधिकतर क्या होता है, मौसम वेदर ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठंडी हवाएँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो उन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए आपको अगर जाना है तो आपको क्या करना होगा, आप अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकल जाइए और आराम से आप 10-11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि रास्ते में उतना कोई मतलब उतना रश भी नहीं है कि आपको ट्रैफिक जैम मिलेगा या कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से आप ये रास्ता कवर कर जाएँगे, लेकिन थोड़ा पहाड़ी रास्ता है, तो इसलिए मेबी हो सकता है कि थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि थोड़ा कि स्नोफॉल के टाइम पे क्या होता है ना कि थोड़ा यहाँ पे भीड़ ज़्यादा मिल सकती है, कुछ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से थोड़ा-सा पहले निकलें, जिससे कि आप आराम से वहाँ पे एन्जॉय कर सकें। तो अभी आप चलिए थोड़ा-सा मेरे साथ रास्ते का एन्जॉय लीजिए, चलते हैं आगे। अच्छा, मैं पूरे रास्ते का जो व्यूज़ आपको दिखा रही हूँ ना, मेरा दिखाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जिन चीज़ों को हम देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं, हम नोएडा से यहाँ आए हैं, तो उन चीज़ों को मैं मिस नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं वो सब चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ बीच-बीच में रुक के हमने जो अपनी एक्टिविटी की है, वो चीज़ भी आप देखिएगा कि हम पूरी पहाड़ी को मतलब वहाँ जाने से अच्छा है हमने पहाड़ी को यहीं पे खींचना शुरू कर दिया था, कि ठीक है यार, हम नहीं आ पा रहे हैं, तो उससे पहले आप ही आ जाइए। ये हमने एक रील्स बनाई थी, क्योंकि ये वहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। और ये हम आ चुके हैं सोनमर्ग टनल में। ये जो टनल है, इसकी जो लेंथ है वो 6.5 किलोमीटर है। और इसको जैसे आप क्रॉस करेंगे, तो जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री लिया, हालाँकि यहाँ पे क्या है, बहुत से लोग रुक के फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे थे, तो हमने भी इसके फ़ोटो वगैरह लिए थे। लेकिन क्योंकि हमें लग रहा था कि कहीं हमें लेट ना हो जाए, तो हमने यहाँ पे ज़्यादा टाइम हम नहीं रुके और हम अपना निकल चुके हैं। और जैसे ही हम इस टनल में जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो वही बहुत ही अच्छी बनी हुई है सच में। आप भी देख लीजिए कि हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे है, कि कुछ भी अगर मतलब इन केस कुछ भी होता है, तो यहाँ इमरजेंसी एग्जिट भी हैं और फायर वगैरह के लिए भी इन्होंने पूरी सुविधाएं दी हैं। और जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं, तो हम पहुँच जाते हैं एक अलग दुनिया में। वो कौन सी दुनिया है, वो आप देख लीजिए। सोनमर्ग टनल से सीधा आइसलैंड में ये देखिए, ये हम आ चुके हैं स्विट्जरलैंड। एकदम स्विट्जरलैंड वाला हमारा माहौल है। कितना है यार, यहाँ तो बहुत ज्यादा है। भाई सच में यहाँ आने के बाद लग रहा था ना कि कहीं सुंदरता अगर है तो बस वो यहीं पे है। मतलब प्रकृति की असली सुंदरता का नज़ारा अगर आपको लेना है, तो सोनमर्ग में आ जाइए। और जो ये कहते हैं ना कि यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं, आपको उन पॉइंट पे ज़रूर जाना चाहिए, आपको ये चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा वो ये बात कैसे कह रहे हैं यार। मतलब मुझे तो यहाँ कोई पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा है, मुझे बस सब जगह केवल एक जो सुंदरता मुझे नज़र आ रही है, जो ब्यूटी यहाँ की है, मैं उसे ना तो अपने दिल से बता पा रही हूँ, ना अपने ज़बान से बोल पा रही हूँ, मैं बस उसको देख के केवल मैं फ़ील कर पा रही हूँ, ठीक है ना? तो मैं नहीं समझती कि जो लोग कहते हैं कि सोनमर्ग के कुछ पॉइंट हैं, उनको मिस नहीं करना चाहिए। भाई जहाँ पूरी सुंदरता, पूरी कायनात जहाँ एक साथ आ चुकी है, वहाँ आप कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, अब मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। मेरे लिए ये जगह ऐसी थी कि मुझे भगवान ने ज़मीन पर ही ना स्वर्ग दिखा दिया है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितना अच्छा मुझे लग रहा था। मैंने कभी शायद ये जगह अपने सपने में भी नहीं सोची थी, इतनी सुंदर यहाँ की पहाड़ियाँ हैं। देखिए पहाड़ियाँ सब जगह मैं मोस्टली गई हूँ, सब मतलब जितनी भी मैं जगह गई हूँ मैंने सब जगह यही होता है यार, पहाड़ी है, बर्फ है, ये एक नॉर्मल चीज़ होती है। लेकिन इतनी सुंदर जो इनके नज़ारे थे, ये एक पहाड़ियाँ एक अलग ही वे में है। एक छोटी बड़ी करके जिस तरह से इनका हिल्स का जो ऊपर का जो नज़ारा है, वो मैं नहीं वो कर पा रही हूँ एक्सप्लेन कि कितना अच्छे नज़ारे हैं। आप खुद देखिए और खुद इस चीज़ को एहसास कीजिए जो मैं आपको कराना चाह रही हूँ। मतलब 2 घंटे क्रॉस करने के बाद मुझे ये नज़ारे मिलेंगे, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था भाई, कि इतना सुंदर नज़ारा
आई कांट एक्सप्लेन। और ये मैं मार्च के लास्ट में गई हूँ। मैं समझती हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर जनवरी या फेब में जाएंगे तो यहाँ क्या ही मिलने वाला है, वो आप खुद से सोच सकते हैं कि इतना स्नोफॉल और इतने सब नज़ारे हमें अभी इतने अच्छे से मिल रहे हैं देखने के लिए। तो अगर हम पीक टाइम पे जाएं तो यहाँ पे क्या ही हमें मिलेगा। तो चलिए मेरे साथ। और मतलब यहाँ आने के बाद मुझे लग रहा था कि मुझे किसी पॉइंट पे नहीं जाना है, मुझे बस यहाँ पे ले जाके एक जगह खड़ा कर दो और मैं बस वहाँ पे बस उस चीज़ को मैं एंजॉय करना चाह रही थी। उस चीज़ को, उस टाइम को मैं अपने अंदर लेना चाह रही थी कि जो चीज़ मैं वहाँ देख रही हूँ कि उस चीज़ को बस मेरे सामने रोक दो। और वही हमने किया। हमने एक जगह गाड़ी लगाई और बस हम उतर चुके थे पहाड़ी पर कि हमें बस यहीं पे, क्योंकि इससे पहले भी हमने किसी जगह रुका था तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा भीड़ था, तो हम वहाँ पे नहीं गए क्योंकि हमें ना एक जो मुझे एक शांति चाहिए थी कि मैं अपने बच्चों के साथ एक अच्छा सा टाइम पीरियड यहाँ बिताऊँ, एक अकेली जगह हो जहाँ हम जो चाहें वो कर सकें। तो वो टाइम स्पेंड करने के लिए मैं अपने बच्चों के साथ गई थी। तो मैं वहाँ नहीं रुकी हूँ जहाँ पे ये था कि बहुत सारे लोग जाके फ़ोटोशूट करा रहे थे, ये करा रहे थे। मेरा बिल्कुल मन नहीं हुआ। इवन हमें बीच में कहीं और ले जाने के लिए पिट्ठू वगैरह भी कहा जा रहा था, तो हमने वो भी नहीं लिया। हमने कहा नहीं, कि मैं सिर्फ़ यहाँ एन्जॉय के लिए आई हूँ, मुझे वो करना है। थोड़ा-सा आप मेरे साथ एन्जॉय कीजिए मेरे ये डेस्टिनेशन, ये सोनवर्ग की जो नज़ारे हैं, यानी कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट गेम हमारा हो रहा था यहाँ पे, ठीक है ना? यानी कि स्नो थ्रोइंग, ये जो गेम हमारा चल रहा था, ठीक है, स्नो फाइट, ठीक है, इसे मैं बोलना चाहूँगी स्नो फाइट। हमने बहुत देर तक यहाँ स्नो फाइट की है और खूब मज़े लिए हैं। और ये हर्ट बनाना तो मैं हमेशा से ही मतलब प्रेफ़र करती हूँ कि भगवान ये कभी हर्ट तो मेरे हाथ में आ जाए, बट ये नहीं आता, तो इस बार मैंने उसको खा ही लिया। और यहाँ मेरा शुरू हो चुका है कि मुझे अपनी वीडियोस बनानी है, रील्स बनानी होती है, कुछ मतलब मैं फुल एंजॉय के साथ अब अपने फुल मूड में आ चुकी हूँ। और यहाँ सिर्फ हमारी फैमिली के सिवाय कुछ नहीं है, तो जो करना है करो, ठीक है ना? तो ये सब नज़ारे अब आप मेरे साथ थोड़ा एंजॉय कीजिए यहाँ पे। और ये है केशु, जो हमेशा अपनी मस्ती में रहता है, ठीक है? उसको लगता है बस, क्या लगता है केशु तुम्हें? बताओ जरा बर्फ को देख के क्या फील होता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, बस अच्छा ही लगता है। नहीं, और मजा आता है। क्या होता है? यार ऐसी लाइफ मजा आ जाता है। ओके, यही मजा लेने के ऐसी लिए लाइफ हम जीने जाते का हैं। मन करता है बस। ओ, बस ये हो और मैं। तो यहाँ मैंने अपनी फैमिली के साथ की है फुल मस्ती, मतलब डांसिंग से लेके गेम्स तक मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। और क्यों ना करे भाई, मुझे उन 4 लोगों की परवाह ही नहीं है कि वो 4 लोग क्या कहेंगे। वो 4 लोग तो मुझे मतलब ही नहीं है, बस हम 4 लोग हैं और हम इसी में खुश हैं, अपने आप में खुश हैं। तो अभी अगर हम यहाँ पर पॉइंट की बात करें कि यहाँ घूमने के पॉइंट कौन से हैं, तो उसमें मेन है थाजीवास ग्लेशियर। ये एक ऐसा पर्वत है, ऐसा ग्लेशियर है जो कि 9186 फीट की ऊंचाई पर है। और यहाँ पर 1000, और कहा जाता है कि 1000 साल पुराना ग्लेशियर है जिसपे कभी भी बर्फ खत्म नहीं होती है। यहाँ पर हमेशा ही बर्फ रहती है और इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर जाने के लिए मतलब पिट्ठू हमें करना पड़ता है, यानी पिट्ठू से भी लोग जाते हैं और कुछ लोग पैदल भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि बर्फ थोड़ा ज़्यादा होती है तो इसीलिए क्या है, पैदल चलना मुश्किल होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, मेनली पिट्ठू कर लेते हैं। और पिट्ठू का जो यहाँ पे रेट रहता है कम से कम वो 2000 से 4000 तक आपको बताते हैं, लेकिन आपको 900 से 1600 में उसको कर लेना है और फिर आप वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या है, मेनली उसी तरह की वही सब चीज़ें एक्टिविटी, यानी कि स्लेज राइड होती है, ट्यूब स्लाइड होती है, वो आप चीज़ें कर सकते हैं और मैगी खाने को आपको मिल सकता है। यही वो जगह है जहाँ पर कि बजरंगी भाईजान और फिल्म शाहरुख खान की मूवी थी डंकी, उनकी शूटिंग हुई है। उसी के साथ अगर हम दूसरी जगह की बात करें तो यह है बालटाल वैली। बालटाल वैली यानी कि
यहाँ पे एक ही वैली है और इसमें इसका एक ये आपको मैं 0 पॉइंट इसका दिखा दे रही हूँ। तो ये बालटाल वैली है जो कि यहाँ पर यानी कि एक बहुत अच्छी एक तरह से ये बसी हुई वैली है। तो इसमें आप यहाँ पर घूम सकते हैं। इसी के बाद अगर हम अपने लास्ट पॉइंट की बात करें तो वो आता है जोजिला पास। जोजिला पास जो है वो हम कहेंगे तो वो कश्मीर से लद्दाख जाने का एक एंट्री पास है। यानी कि अगर आपको लद्दाख में एंट्री करना है तो आपको जोजिला पास से जाना पड़ेगा। अब जोजिला पास में भैया हालात जो होते हैं कि जोजिला पास में स्नोफॉल इतना ज़्यादा होता है, वहाँ पे कम से कम आपको 10-10, 15-15 फीट तक आपको बर्फ मिल सकती है, ठीक है ना। तो जोजिला पास जाने के लिए मेनली तो उसका रास्ता क्या है, बहुत ज़्यादा सर्दियों में तो बंद ही हो जाता है। तो आपको जब आना है तो आप मार्च या अप्रैल के बाद में ही वहाँ पर आ सकते हैं। उसमें भी वहाँ पर थोड़ा रिस्की रहता है हमेशा। ये समुद्र तल से 11,500 फीट की ऊंचाई पर है, ठीक है ना। और जोजिला पास के लिए क्या है ना, एक अलग से मतलब आपको अलग से टैक्सी करनी पड़ती है, यहाँ के लिए अलग और वहाँ के लिए आपको अलग से टैक्सी करनी पड़ेगी, जिसका फेयर भी आपको 4 से 5 हज़ार या कितना भी 7 से 8 हज़ार भी मिल सकता है। तो जिसको कि आपको मतलब 800 से 1,000 में आपको निपटा लेना होता है। यहाँ पे आई हूँ भैया, लो बैटरी दिखा रहा है, लेकिन प्लीज मैं क्या बोलूँ, मैं किस जगह आ गई हूँ। मैंने कभी सोचा था कि हाँ मैं कश्मीर आऊँगी, लेकिन आ जाऊँगी और मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा, नहीं सोचा था। और ये हमारा मतलब मैं इस पानी को पीने से नहीं अपने आप को रोक पाई। मुझे लगा कि नहीं, इस पानी को मुझे पीना ही है। मैं यहाँ आई हूँ और मैं बर्फीला पानी यानी कि जो झरनों का पानी, चश्मे का पानी जिसको बोला जाता है, मैं इसे ना पीऊँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये है हमारा सोनमर्ग का लास्ट पॉइंट और हम चल रहे हैं, हाँ, सपनों को पूरा करके। ओके गाइस, चलते हैं, बाय बाय, कम ऑन। मैं गिरूंगी यहाँ से आराम से। पैर मुड़ रहा है। सोनमर्ग धरती का स्वर्ग जिसे बोलते हैं और दिल जीतने वाली जगह है। सच में मजा आ गया। फ्री ऑफ कॉस्ट आप यहाँ आइए, मजे लीजिए नेचुरलिटी के। और मुझे नहीं लगता कश्मीर में इससे सुंदर जगह कहीं पे है भाई। जहाँ आपको बर्फ मिल जाए वहाँ मजे कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी आप पहुँच जाइए। सबसे अच्छा और बेस्ट प्लेस सोनमर्ग, 10 आउट ऑफ 10 हम इसको देंगे, उससे भी ज्यादा हो तो भाई। सुंदर वादियाँ, मस्त खुला मौसम और एक ठंडी हवा जो हम दिल्ली वाले मिस करते हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो आइए मेरे ब्लॉग में सोनमर्ग का पूरा मजा लेने के लिए। तो अभी हम वापस चल दिए हैं अपने रूम के लिए। और इन नज़ारों को मतलब बाय बोलने का तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा है, क्योंकि दिल से मैं बताऊं, मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं था। मतलब अंदर से ना मुझे बहुत ही दुख हो रहा था कि मैं अगर यहाँ से जा रही थी तो दिल मेरा टूटे जा रहा था। बट क्या करें, नेक्स्ट टाइम यही सोच के कि नहीं, नेक्स्ट टाइम वंस अगेन। ओके, मतलब भाई मुझे लग रहा था ना कि यहाँ से जाते हुए मैं रोना था, ठीक है ना, नहीं मन हो रहा था। ऊपर जाएंगे क्या? इन रास्तों का, इन नज़ारों का हमने खुल के मजा लिया है, इंजॉय किया है। तो भाई सब ना जो वहाँ बैठ के मेरी ये वीडियोस देख रहे हैं, जिनको भी मेरी ये वीडियोस जा रही है, तो प्लीज़ भाई अपने बिस्तर से बाहर निकलो, अपने रूम से बाहर निकलो, ठीक है ना। कम से कम भगवान ने इतनी सुंदर जगह बनाई है, हमें इस धरती पे दिया है, पैदा किया है, कल को उसको भी जाके जवाब देना है। हम क्या जवाब देंगे कि भगवान तो बोलेगा मैंने आपको भेजा था, कम से कम यार जो मैंने दुनिया बनाई है उसको तो देख लेते। तो वही चीज़ है यार, कम से कम इन नज़ारों को तो देखो, बाहर नहीं तो इंडिया का कम से कम एटलीस्ट यार, अपना इंडिया तो सही, अपना देश तो हम घूम लें। तो प्लीज़, ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये सोच के
अपनी उस कंफर्ट जोन को छोड़ के थोड़ा सा बॉडी को कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के आइए और इस वाले कंफर्ट जोन में आइए। यानी कि यहाँ आने के बाद जो आपको अपना कंफर्ट जोन किस रूप में आपका चेंज होगा, किस तरह से एक दूसरा मोड में आ जाएगा, वो आप देखिए। और मतलब थकान होने के बाद भी ना आपको जो एनर्जी मिलेगी वो आप समझ नहीं पाएंगे कि अंदर से आप फिर से एक मोटिवेशन लेके जा रहे हो कि नहीं, मुझे दोबारा आना है और बहुत अच्छे से आना है, ठीक है ना। तो मैं सबको कहना चाहूँगी कि प्लीज़ यार, साल में, महीने में एक ट्रिप तो ऐसा कीजिए जिसकी यादें हमेशा आपके साथ बनी रहें, आपकी मेमोरी में बनी रहें, ठीक है ना। यहाँ हम अपने कैमरे के अंदर बहुत सारी यादों को समेट कर जा रहे थे, जो शायद हमें बहुत सालों तक और मतलब हमेशा याद रहने वाली हैं। क्योंकि जो बच्चों ने एंजॉय किया है ना यहाँ पे इस उम्र में, और वो जो बड़े होके ये चीज़ देखेंगे तो उनको कितना अच्छा लगेगा, और क्या मतलब उनको कितनी पुरानी यादें उनको अपनी याद आएंगी कि उन्होंने ये समय हमारे साथ बिताया था। तो इन्हीं सारी मेमोरी को इकट्ठा करके मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ, और फिर दोबारा से आऊंगी, ये तो मैंने सोचा है। तो हमारी ये प्यारी मेमोरी, प्यारी यादें सब जो मैंने आपके साथ शेयर की है, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिलहाल मेरी आगे के ब्लॉग में, यानी कि आगे अभी हमें जब जाना है तो आगे अभी हमारे साथ क्या होने वाला है, हम क्या करने वाले हैं आगे, वो सब मैं आपको बताऊंगी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए और मेरे नेक्स्ट ब्लॉग का थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, अच्छी लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ना, ठीक है ना। हाँ, करते ही नहीं हो ना, कमेंट करते हैं बस, ठीक है ना। तो कम से कम यार मुझे भी तो मोटिवेशन मिले ना। तो मतलब अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो उससे मुझे लगेगा कि नहीं, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को कमेंट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय बाय। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं, मैं कोई ऐसा